आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल का कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का और उसके नेचर के बारे में समझेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a1x b1y इक्वल्स टू c1, दूसरा a2x b2y इक्वल्स टू c2। इनको हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल x और y जो है वेरिएबल है, ठीक है। इनके नेचर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो दोनों लाइन है एक दूसरे को कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट करता है इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो वैल्यू आती है यहाँ से, यही वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है और यहाँ पे हमको एक ही वैल्यू मिलती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। उसका कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। पॉइंट नंबर 2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस में दोनों लाइन एक दूसरे को ऊपर से ऐसे जाती है, इस केस में हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो रहा है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से जा रही है। इसका मतलब बहुत से ऐसे एक्स वाई की वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पे उसका केस हो जाएगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। थर्ड पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, थर्ड पॉइंट हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों लाइन कुछ इस तरह से पैरेलल हो, यहाँ पे हम इसको पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। पैरेलल लाइन, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगे। एक्स वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करे, तब हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन हो जाएगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसके बाद एक केस और यहाँ पे मिलता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन जिनके कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसके एक सॉल्यूशन है, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में देखिए एक क्या बहुत ज्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो ये भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। वही यहाँ पे देखिए इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्लास 10th में इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंस का मतलब जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 10th के लिए। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू इसको और भी क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहला x माइनस ky इक्वल्स टू 2 और 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 5, और कहा कि ये दोनों इक्वेशन है जो नो सॉल्यूशन का केस बना रही है। फाइंड की, देखिए जब ये नो सॉल्यूशन का केस बनाएगा तो इसका कंडीशन नो सॉल्यूशन का क्या होता है। नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये उसका कंडीशन है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए दोनों इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना। तो पहले इक्वेशन से हम लोग a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और ये वाला जो c का रहेगा। देखो वहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो उसको हम बोलेंगे a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -k और c1 की वैल्यू हम यहाँ समझ जाएगी 2। सेकेंड वाला इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 5। अब इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, फिर चेक करेंगे। देखिए यहाँ मिलेगा 1/3 इक्वल्स टू -k/6 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2/5।
हम इनको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, यहाँ से हमें k की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 6/3 इक्वल्स टू माइनस का k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से हम लोग k की वैल्यू मिल गई माइनस का 2। जब k की वैल्यू माइनस का 2 इसमें रख के देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, माइनस का 2/3 इक्वल्स 6, यहाँ पे मिलेगा 2/5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस का 1/6 नॉट इक्वल्स टू 1/5 है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है -2 रखने पे, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। आपको यहाँ पे कंडीशंस मालूम होना चाहिए, ए बी सी की वैल्यू निकालने आनी चाहिए। यदि आप बिना निकालते हैं तो कंडीशन में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ये पे बस मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा ही है। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है, इन्हें यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है और k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, b1 की हो जाएगी -k, c1 की वैल्यू हो जाएगी 2, a2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 2, b2 की वैल्यू मिलेगी 3, c3 की वैल्यू मिलेगी 5। कंडीशन क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन का, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही उसका कंडीशन होता है। इसमें रख के देखो 1/2 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है -k, b2 की वैल्यू क्या है 3। यहाँ से देखो नॉट इक्वल टू है तो k की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें तो यहाँ मिल जाएगा k की वैल्यू -3/2। तो यहाँ पे नॉट है, यानी k की वैल्यू -3/2 नहीं लेंगे। जब k की वैल्यू -3/2 नहीं लेंगे तो क्या क्या ले सकते हैं, तो सर आप कुछ भी ले सकते हो, बस -3/2 नहीं लेना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि रियल नंबर, सभी नंबरों में से हम -3/2 को निकाल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं k की वैल्यू -3/2 नहीं लेंगे। इसके बाद हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 वेरिएबल की। एनटीएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप 2-4 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 3 वेरिएबल की। तो 3 वेरिएबल का कुछ जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होगा, a1x b1y प्लस c1j इक्वल टू d1, और सेकेंड हो जाएगा a2x b2y प्लस c2j इक्वल टू d2। ठीक है, इसे हम प्लेन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग 3D में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जब दो प्लेन्स आर पैरेलल, पैरेलल प्लेन, जब दोनों प्लेन पैरेलल होगी तब क्या कंडीशन होगा। यहाँ कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू d1/d2, जब दोनों प्लेन आपस में पैरेलल होंगे तो। सेकेंड पॉइंट, कोइंसिडेंट या इंसिडेंट, जब इंसिडेंट होंगी तो उस समय क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू d1/d2। इसे हम प्लेन में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए